इंग्लिश में एक लफ्ज़ है टेंस और एक है सेंटेंस। आपको लगता है कि दोनों ही सेम है, तो ऐसा नहीं है, दोनों में फ़र्क है। उस फ़र्क को जानना अहम है। हम जो टेंसेस सीखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर, ये टेंसेस कहलाते हैं। टेंस का लफ्ज़ टाइम से निकला है। टेंस और टाइम पर ज़रा गौर करना। जो एक टेंस होता है वो एक ख़ास टाइम को डिफ़ाइन करता है। उसमें कोई एक टाइम होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। जैसे ही वेंट टू मार्केट, इसका मतलब वो मार्केट गया, ये पास्ट के एक टाइम की बात कर रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट इसको गिना जाएगा। ये एक ख़ास टाइम है। लेकिन जो एक सेंटेंस होता है वो एक कंप्लीट थॉट होती है, वो टाइम की मोहताज नहीं होती। उसमें दो टेंसेस भी जुड़ सकते हैं और दो से ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने कहा कि ही वेंट टू मार्केट, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सा, ये तो समझ आ गया। बट अब मैं ये कहूँ ही वेंट टू मार्केट बट ही कुडेंट बाय एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। सो अब जो मैंने दोनों फिक्रों को जोड़ दिया है, जो ही से स्टार्ट किया कैपिटल लेटर से और फुल स्टॉप पर ख़त्म, दोनों को जोड़कर मैं एक सेंटेंस कहूँगा। और दोनों को अगर सेपरेटली करूं तो एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और एक मॉडल वर्ब का टेंस है। सो जो टेंस होता है बेसिकली वो एक टाइम को शो करता है। अब ये भी याद रखें कि एक टेंस एक सेंटेंस भी कहला सकता है, क्योंकि कंप्लीट थॉट तो वो भी दे रहा है। जैसे मैं कहूँ आई एट एन एप्पल यस्टरडे, कल मैंने एक सेब खाया शाम को। अब ये है तो एक टेंस है पास्ट का, लेकिन ये एक सेंटेंस भी है। सो एक टेंस एक सेंटेंस भी हो सकता है। लेकिन एक जो सेंटेंस होता है, अगर उसमें दो टेंसेस जुड़ जाएं तो वो पूरा, मतलब एक सेंटेंस अपने अंदर दो या तीन टेंसेस को भी समझ सकता है, उसके अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये उसमें कैपेसिटी होती है। सो जब आप टेंसेस सीख रहे हो तो उसमें ये ब्लंडर ना करेंगे दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है, वो टेंसेस हैं। और जब उन टेंसेस को जोड़ दिया जाए एक दो की सूरत में, तो वो ऑल टुगेदर जो बन जाता है उसे सेंटेंस कहा जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और याद रखें कि एक आम डेफिनेशन जो एक सेंटेंस की इजी जो है, वो दो उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी हैं जो बड़ी आसान है। एक तो ये है कि अ सेंटेंस अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन फुल स्टॉप। जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाए और फुल स्टॉप पर ख़त्म जो होता है वो सेंटेंस कहलाता है। एक तो ये। और दूसरी डेफिनेशन, द मिनिमम कलेक्शन ऑफ वर्ड विच कन्वेज इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। लफ्ज़ों का कम से कम मजमूआ जो मीनिंग पूरा दे दे वो एक सेंटेंस कहलाता है। सो आपने याद रखना है एक टेंस और सेंटेंस के दरमियान क्या फ़र्क है। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, टेंस ही सीख रहे हैं, और आपको यही ना पता हो ये टेंस है या सेंटेंस है, तो ये एक ब्लंडर है। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।